श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्रवण मास का 5वां अध्याय। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस अनुष्ठान को करने वाले को अकाल मृत्यु नहीं होगी और व्रत बांझ से दूर करने वाला, सभी विपत्तियों को नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों में वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वास करता है। जो मनुष्य श्रवण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है। तो दोस्तों प्यार से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिका भगवान की जय। तो आइए हम शुरू करते हैं कथा को। श्रवण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रियां होने से पाषाण मृतिका और धातु, चंदन, नवनीत आदि निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग को श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों साल का पुण्य प्राप्त करता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उस 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। दोस्तों वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्मज्ञानी और पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। और गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुषोक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है और इस महीने में शमिधा, चारु तिल और घृ से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और 10 सशस्त्र होम करवा सकते हैं आप। और दोस्तों सनत कुमार इसके बाद अब मैं वारों के व्रत का वर्णन करूंगा, आप सुनिएगा। दोस्तों इसमें ओम नमः शिवाय के साथ तिलों के द्वारा यह ग्रह युग नामक होम किया जाता है। हे अनघ, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं कि प्रतिष्ठानुपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को तो शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ की ही स्वार्थ है। मैं दरिद्रता तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। तो स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति और अनास्थ रखने लगेंगे।
अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोला 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त से चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य तरीकों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से नरिकेला के बीज या नववेद अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों में 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 धातुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर दिव्य सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त व्यान ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है और कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसको मिल जाता है। दोस्तों, इस व्रत के माध्यम से आपको जो भी चाहिए आप वो पा सकते हैं आसानी से। इस प्रकार श्रवण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं में सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसे सुना था उसी विधि से संपूर्ण व्रत को किया। अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई और उसे सुनने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं को सहस हो गया। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से जाकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर में के लिए वह खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं की मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याओं को राजा को प्रदान कर दी। उस राजा के प्रति रूप से प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मास से मनुष्य सभी मनोरथ का प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने से फल का वर्णन कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आपने सुना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कथा पसंद आई होगी और इसी विधि से आपको भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव जी से अपने लिए प्रार्थना करना है और उन्हें मांगना है, अपने दुख
जो भी हैं उनके सामने कहना है दोस्तों। और जितना भी ज़्यादा हो सके आप लोग पंचामृत से शिव जी का स्नान कराएं और पूरी श्रद्धा भक्ति से तन मन से शिव जी के व्रत को धारण करें, जिससे आप सभी के जीवन में भी सुख समृद्धि आए। मैं ऐसा कामना करती हूँ। शिव जी आप लोगों को सुख संपत्ति प्रदान करें। और कथा कैसा लगा आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव भोले बाबा आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे दोस्तों। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धन्यवाद।